ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए, आज की कक्षा में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल की कक्षा में आप लोगों ने काव्य प्रकाश के तृतीय उल्लास को, आज हम चतुर्थ उल्लास में प्रवेश करेंगे। जी सर। तो अभी तक हमने, जी जी, आवाज आ ना, रही है? हाँ आ रही सर, आ रही है अच्छा सर। अच्छा, जी जी। तो आप कुछ कह रहे थे क्या? नहीं नहीं, हम ये जी बोले थे आपने अच्छा आज। और जी अच्छा। तो अभी तक हम लोगों ने तीन उल्लास तक जो आचार्य मठ ने लक्षण किया था, तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि। तो इसमें जो तत्पद से काव्य को लिया था, तो काव्य क्या है? तो शब्दार्थौ, शब्दार्थौ काव्य है। तो द्वितीय उल्लास में पहले शब्द को बताया, तो शब्द तीन प्रकार का बताया, और अर्थ आया था तो अर्थ को तीन प्रकार का बताया, और उनकी शब्द तीन प्रकार के, वाचक लाक्षणिक व्यंजक, अर्थ तीन प्रकार के, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य, और इनकी शब्दों तीनों की शक्तियां भी बताई। आप अपने को अनम्यूट रखिए, थोड़ा आवाज जो है, आवाज आ हाँ रही सर, है इसमें आपकी। कर दे रही। जी जी। तो ये तीन प्रकार की शब्द की शक्तियां, अविधा, लक्षणा, व्यंजना। तो तीन प्रकार के शब्द, तीन प्रकार के अर्थ और उनकी तीन प्रकार की शक्तियां, इनको हमने पढ़ा। तो शब्द अभिधा, शब्द जो है वाचक शब्द की शक्ति अभिधा को पढ़ा, लाक्षणिक शब्द की शक्ति लक्षणा को पढ़ा, और व्यंजक शब्द की शक्ति व्यंजना को पढ़ा। और द्वितीय उल्लास में ही हमने व्यंजना के दो भेद हुए थे, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। तो शाब्दी व्यंजना को हमने पढ़ा द्वितीय उल्लास में। तृतीय उल्लास में आर्थी व्यंजना को। तो आर्थी व्यंजना कैसी होती है? तो उसके 10 भेद किए थे। वक्त्री बोधव्य काकूनाम वाच्य वाक्यान्य सन्निधे इत्यादि प्रस्ताव देश कालादेर वैशिष्ट्यात् प्रतिभाजुषाम। तो ये 10 प्रकार के हमने व्यंजना के जो भेद होते हैं आर्थी व्यंजना के, वो पढ़ा। अब चतुर्थ उल्लास में प्रवेश करते हैं। अथ चतुर्थोल्लासा यद्यपि शब्दार्थ निर्णयो कृते, शब्दार्थ निर्णये कृते दोष गुणालंकाराणाम स्वरूपम अविधानीयम, तथापि धर्मिणी प्रदर्शिते धर्माणाम हेयोपादेयता ज्ञायते इति प्रथमम काव्य भेदान आह। तो आचार्य मम्मट कहते हैं कि यद्यपि शब्दार्थयो निर्णये कृते, तो शब्दार्थो काव्यम, तो सबसे पहले उन्होंने शब्दार्थ का निर्णय किया। शब्दार्थ का निर्णय करने के उपरांत दोष गुणालंकाराणाम स्वरूपम अवधानीयम, इसके बाद जब काव्य को बता दिया कि शब्दार्थ काव्यम, इसके बाद कैसा शब्दार्थ काव्य है? तो अदोषौ, सगुणौ, सालंकारौ, ये उसके विशेषण है। जब विशेष को बता दिया तो उसके विशेष विशेषणों को बताना चाहिए। तो आचार्य मठ कहते हैं कि वैसे तो दोष गुणालंकारों का वर्णन करना चाहिए, क्योंकि शब्दार्थ का निर्णय हो गया, शब्दार्थ को हमने जान लिया। तो अब कह रहे हैं कि तथापि, फिर भी, धर्मिणी प्रदर्शित, अर्थात धर्मी के प्रदर्शित हो जाने पर, धर्मी को जानने के बाद, धर्माणाम हेयोपादेयता ज्ञायते, पहले पहले धर्मी को हमें जानना चाहिए। धर्मी अर्थात एक धर्म धर्मी भाव संबंध होता है कि जो कोई रहता है, जो कहीं रहता है, उसको कहते हैं धर्म, और जिसमें रहता है उसको धर्मी कहते हैं। जैसे कि मेरा हाथ है जी, तो मेरे हाथ पर ये मोबाइल रखा है, तो मोबाइल ये हाथ का धर्म हो गया, और ये हाथ है उसका धर्मी हो गया।
तो ये धर्म धर्मी भाव संबंध होता है। तो अर्थात जो अधिकरण होता है, जो आधार होता है, उसको हम कहते हैं धर्मी, और जो आधेय होता है उसको हम कहते हैं धर्म। तो शब्दार्थ क्या है? धर्मी है। तो शब्दार्थ में रहते क्या क्या है? तो शब्दार्थ में गुण रहते हैं, दोष रहते हैं, अलंकार रहते हैं। तो ये उसके धर्म हो गए शब्दार्थ के। तो वैसे तो गुणालंकारों को कहना चाहिए जब सब शब्दार्थ को हमने जान लिया। तो आचार्य मंमट कहते हैं तथापि धर्मिणी प्रदर्शिते, जब तक हम धर्मी को नहीं जानेंगे पूर्ण तरीके से, तब तक उसकी हेयोपादेयता अर्थात उसके गुण दोष हम नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें धर्मी को जानना है। तो धर्मी क्या है? शब्दार्थ। तो शब्दार्थ क्या अभी बता दिया है धर्मी को, बोले वो शब्दार्थ बता दिया है। लेकिन जब उत्तम काव्य का लक्षण किया था आचार्य मम्मट ने, तो वहां पे ध्वनि शब्द आया था। इदम उत्तमम अतिशयनी व्यंग्ये वाच्यात ध्वनि बुधई स्मृता, ध्वनि बुधई कथिता, ऐसा। तो उसमें कि जहां पर वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ अत्यंत चमत्कारकारी हो जाए, तो उस जगह पर उत्तम काव्य होता है। और उसी को बुधई ध्वनि कथिता, और उसी को वैयाकरणों ने ध्वनि कहा है। और उनके जो मतानुसारी हैं आचार्य आनंद वर्धनादि इत्यादि, उन्होंने भी जो ऐसे शब्दार्थ को ध्वनि कहा है जो वाच्यार्थ को गौण बनाने में समर्थ हो, वाच्यार्थ को अप्रधान बनाने में समर्थ हो, ऐसा शब्दार्थ, और जो व्यंजन जो व्यापार है उसको ध्वनित करे। तो ऐसे शब्दार्थ युगल को आचार्य आनंद वर्धनाचार्य ने भी ध्वनि कहा है। तो उस ध्वनि को हमें जानना है कि वो ध्वनि क्या है, तब हम धर्मी को पूरी तरह से जान पाएंगे। क्योंकि तभी तो निर्णय कर पाएंगे ना, जब आचार्य मम्मट ने 3 भेद किए, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, अधम काव्य। तो हम जब ध्वनि को जान जाएंगे, धर्मी को जान जाएंगे, तो फिर उसके अनुसार जो भेद किए हैं 3 भेद, तो उनको भी जान जाएंगे। तो आचार्य मम्मट कहते हैं कि धर्मी को अच्छी तरह से जानना है, अर्थात ध्वनि जो है उसको जानना पड़ेगा हमें। तो शब्दार्थ का संपूर्ण तरीके से उसको स्वरूप जानना है। तो शब्दार्थ का भी हम स्वरूप जाने हैं, वो ठीक है, द्वितीय उल्लास में जो शब्दार्थ का वर्णन हुआ, लेकिन हमें पूरी तरह से ध्वनि को जानना है, पूरी तरीके से। तो उसमें ध्वनि कैसे ध्वनित होती है, शब्दार्थ के द्वारा व्यंग्यार्थ कैसे निकलता है, तो उसको जो ध्वनि कहते हैं, तो उसको हमें जानना है। तो वही आचार्य मम्मट कह रहे हैं, तथापि धर्मिणी प्रदर्शिते धर्माणाम हेयोपादेयता ज्ञायते। जब धर्मी को हम जान जाएंगे तो उसके जो गुण दोष हैं तभी उनको जान पाएंगे। इति प्रथमम काव्य भेदानाय, इसलिए सबसे पहले उन काव्य भेदों को कहते हैं। तो काव्य भेद जो किए थे, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, अधम काव्य। तो चतुर्थ उल्लास में ध्वनि काव्य का वर्णन करेंगे, उत्तम काव्य का। पंचम उल्लास में गुणीभूत व्यंग्य, जो मध्यम काव्य का वर्णन करेंगे। और छठवें उल्लास में आचार्य मम्मट अधम काव्य का वर्णन करेंगे। इसके बाद फिर जो काव्य लक्षण में आया था अदोषौ, इसलिए उनको दोषों को बताएंगे। पहले हम दोषों को जान पाएंगे, तब हम अदोष को जान पाएंगे, तभी तो हम गलती नहीं करेंगे ना। जब हम जान जाएंगे कि ये दुष्ट व्यक्ति है, इसकी हमें संगति नहीं करनी चाहिए, तो तभी तो उससे हम हटेंगे, जब उसके बारे में पता लगेगा कि ये दुष्ट है। तो इससे पहले दोषों को जानेंगे, दोषों को जानने के बाद ही हम उनकी हेयोपादेयता अर्थात उनको हमें उनसे बचना है, तभी हम उनसे बच सकते हैं, पहले हम उनको जानना पड़ेगा। तो आचार्य मम्मट बताते हैं, काव्य का भेद करते हैं। अविवक्षित वाच्यो यह तत्र वाच्यम भवेत् ध्वनौ अर्थांतरे संक्रमित मत्यंतम व तिरस्कृतम। अर्थात आचार्य मम्मट कहते हैं अविवक्षित वाच्यो यह,
यह अविवक्षित वाच्य ध्वनि